कि इसमें औकात नहीं देखी जाती, टैलेंट देखा जाता है। टैलेंट? तो फिर ये देख टैलेंट। बड़ी आई पढ़ने लिखने वाली। अगर आइंदा मेरी लड़की के आसपास भी दिखा तू तो तुझे काट के गंगा में बहा दूंगा, समझा तू? देखो अंकल, अगर आपको अपनी बेटी का इतना ही डर है ना तो उसका नाम कटा के घर पे बिठाओ ना। जल्दी चल जल्दी चल, क्या पता वो कितना दूर निकल गई होगी। बहुत ज्यादा तो गर्मी पड़ रही है। पापा से बोला था कि यार भेज दो उधर, लेकिन बहुत जल्दी है, क्या बात है? कुछ नहीं। कोई इंतजार कर रहा है तो वहाँ पे? नहीं, कोचिंग जा रहे। लगा हमको बहुत जल्दी पढ़ाई पे ज्यादा ही ध्यान है। वो तो हम शुरू से दे रहे ध्यान का, आप देख नहीं रहे क्या? आप लोग हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो हमारी मानो तो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, काम धंधा देखो कुछ ना कुछ पिताजी से कह दो कि शादी करवा दें, बढ़िया बच्चे पैदा करो। अरे सुनो तो। सुन तो रहे, आप ही की बात ही तो सुन रहे जब से। थका दिया। ऐसा बोल रहे थे, आप समझ नहीं रही बात को हमारी। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जैसे वो तो ठीक है, आप तो पढ़ लिख जाओगी बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका जो हस्बैंड है वो आपको एक देहाती छाप गवार मिला तो फिर क्या करोगी? जब पढ़ लिख जाएंगे तो हम देहाती गवार से क्यों शादी करेंगे? कोई नहीं कर पाता, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप की हैसियत कुछ भी नहीं है। आपसे हम कितनी बार बोले कि पढ़ाई लिखाई में हैसियत नहीं देखी जाती है, आप क्यों नहीं समझते उस बात को? अरे तुम क्यों नहीं समझती? बिल्कुल पागल करके रख दिया है। जब आपको पता है कि लड़कियों की कोई औकात नहीं होती, उनको करना क्या है? करना झाड़ू पोंछा है। और हम आपसे कितनी बार बोले कि इसमें औकात नहीं देखी जाती, टैलेंट देखा जाता है। टैलेंट? तो फिर ये देख टैलेंट। बड़ी आई पढ़ने लिखने वाली। आज तो हाथ उठा दिया, अब हाथ नहीं उठाना, ठीक है? अरे चल चल, कितने दिनों से बोल रही है कि मैं शहर जाऊंगी, अभी तक तो गई नहीं। शहर जाना है। आज पापा से बोलना है कि हम इस गांव में नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। थक चुके हैं इन लोगों से। पापा, हमने आपसे बोली थी ना कि हमें इस गांव में नहीं रहना। क्या हो गया बेटा? वो देवराज हमें डेली परेशान करता है बिल्कुल से। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, इसलिए हमने बोला था मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी। बेटा गुस्से को शांत रखो। मैंने उससे बोला था कि आइंदा से परेशान मत करना। आपके बोलने से क्या होता? वो तो परेशान कर रहा है ना हमें। चलो उसके घर चलते हैं, उसको आज समझाएंगे हम। चलो आओ मेरे साथ आओ, चलो। हर बुरी चीज लगती है जमाने में, वो मिलना हो तो घर में आजा अकेले में। आहा क्या बात है रामदीद, मजा आगा कुछ भी कहो। किसको अकेले में बुला रहा है तू? हेलो अंकल, राम राम पहुँचे हैं। हाँ राम राम तो ठीक है, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहा है तू? मैंने कब किया? अच्छा, झूठ बोल रहे हो? तू आए दिन छेड़ता है, तंग करता है, क्यों करता है? क्यों उसके पीछे पड़ा है? देखो दादाजी, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। क्यों आप बिना बेफिजूल का अपनी लड़की पे खर्चा कर रही हो? तो तेरे बाप का लगा रहा हूँ मैं। देखो ऐसा है कि इनको थोड़े समय बाद ब्याह होके शादी होके जाना तो इनको अपने घर पे ही है, करना तो वही काम है, झाड़ू पोंछा बर्तन। तो तेरे बाप का लगा रहा हूँ मैं, ये बता, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं पैसा बर्बाद करूं, तुझे क्या लेना है? तू क्यों बार बार उस पर जज कर रहा है? मैं तो आप ही के लिए भले के लिए बोल रहा था, वरना मुझे क्या लेना देना इससे। हमने आपको बोलने के लिए बोला था जो आप बोल रहे थे। अगर आइंदा मेरी लड़की के आसपास भी दिखा तू तो तुझे काट के गंगा में बहा दूंगा, समझा तू? देखो अंकल, अगर आपको अपनी बेटी का इतना ही डर है ना तो उसका नाम कटा के घर पे बिठाओ ना। तो तुझे क्या आपत्ति है बे? आपत्ति नहीं होती,
आप जानते हो लड़कियों की कोई औकात नहीं होती पढ़ाई की। अब तेरी औकात है? हाँ मेरी बात अलग है। किसने कहा कि लड़कियों की औकात नहीं होती? अरे मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, आज तक कोई लड़की या कोई भी औरत आज तक तो पढ़ी लिखी नहीं। आप पढ़ रही है ना? तो अभी पढ़ रही तो अभी क्या है, वो करना तो वही है ना, वो झाड़ू वगैरह वगैरह। तो वो तो झाड़ू पोंछा तो वो करना है ही सबको, बाकी पढ़ाई करके कुछ बनना भी तो। ठीक है बनो बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बनो, कुछ भी बनना है बनो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अंकल ये कुल्हाड़ी लेके दोबारा से मेरे घर में मत आ जाना, क्योंकि बंदूक चलानी हमको भी आती है। मेरी सुन तू, मैं तुझे लास्ट वार्निंग देने आया हूँ यहाँ पर। अगर आइंदा मेरी बेटी को कहीं भी तूने छेड़खानी की तो तेरी खैर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। वैसे अंकल कभी तो बोलते नहीं थे, आज क्या हुआ, मिर्ची मिर्ची लगी क्या? तेरी हरकतें सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ, समझा? ठीक है, जो कुछ भी है वो मैंने बोल दिया, कुल्हाड़ी लेके अंदर से मेरे घर में मत आना बस। ठीक है पापा, इनसे बहस करने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। आपसे 10 बार बोल दिया कि मुझे इस गांव में नहीं रहना, लेकिन आप हो कि इस गांव की रट लगा रखे हो। अब चलो घर। इन जैसे लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देती हैं। चलो अरे बेटी चलो यहाँ ना। जा बुढ़े कहीं के, बड़ा आया अपनी बेटी को पढ़ाने वाला। मैं भी तो देखूं क्या बनती है पढ़ लिख के। पापा देखा ना वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। से। तो बेटा मैंने उसको समझा तो दिया है, आगे से तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा कोई। देख रहे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं है बेटा? दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन आप कोई परेशान ना करे बस पापा। कोई परेशान नहीं करेगा बेटा। अब मैंने देखो अच्छे से समझा दिया उसको। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देगा, ना कोई कमेंट मारेगा। चलो बेटा आओ घर चलते हैं। ओहो, जो काम चाहता मैं देखो शोभा दे रहा हूँ, 100% शोभा दे रहा हूँ। जो पढ़ाई लिखाई कौन तुम्हें शोभा देती, 1 भी % नहीं। बताओ, रोज को 9 से बैग ले जाओ, 9 से ले आओ, 9 से कोचिंग जाओ, जो चाह में तुम्हारा जमो है। बढ़िया करो काम, में 2 पैसा उन्हें, ठीक है। बढ़िया रोज को झाड़ू लगाओ, रोज को पोछा लगाओ, रोज को पानी भरो, ठीक है। जो काम हमें तुम्हारा जमो है चाहे। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम नहीं हुई, कछूलो नहीं। आजकल तुम उनको होने ही कहा है, पढ़ाई लिखाई का है तुम उनकी। हमारा कुछ भी हो, उससे आपको क्या लेना देना है? अरे मतलब बेफालतू के पैसे बर्बाद होने तुम्हारे का। आपके पैसे बर्बाद हो रहे नहीं हो रहे ना, तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आप अपना काम धंधा देखो, काम है ना? धंधा तो देखा ही है। गाँव वालों को सिर्फ हमारी पड़ी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई हमारा न देख के ना अपने घर का देखो तो वो बेहतर है, ठीक है। बेटा तो है ही है, लेकिन हमारा मतलब जो है कि बेफालतू को क्या हो, सुबह से 9 भगत जातो, 9 भगत जातो, पैसा खर्च हुआ। भैया घर काम करो, क्या दिक्कत है यार? आप इधर क्या कर रहे हैं? यही सब कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, बस यही देखते रहते हो। तुम्हें तो एक अनोखी मोड़ी हो के जो कि जो कर रही पढ़ाई लिखाई, इतने कोई नहीं कर रही मोहल्ला में, मोहल्ला भर को कोई पढ़ाई में नहीं जान रहा। तब अपने घर को काम देखें, तुम्हारे घर नहीं फिर रहा ना के माँ ठलुआ। हम ठल्लियाँ कर रहे फिर रहे। ओ कहा ठल्लियाँ तो आई बा मतई का पैसा खर्च कर रही हैं। आपके पापा का पैसा खर्च हो रहा? अरे तो हो तो नहीं रहा, जो तो हमें पता है कि हमारे बाप मतई को नहीं हो रहा। हमें ज्ञान मत दो, ठीक है। लो समझावे की बात कैसे कर ले, ज्ञान ना दो है। जाए अपना काम देखो, हमारा दिमाग नहीं खराब करो बिल्कुल से। ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी हो। क्यों लक्ष्मी? हाँ अरे कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, पानी भरने गए थे, घर जा रहे हैं। पानी भरने? क्यों हाँ। पापा की तबीयत खराब है क्या? नहीं बस ऐसे ही। पानी भर रहे हो? क्यों पढ़ाई बंद कर दी क्या? नहीं पढ़ाई बंद नहीं की, बस फिर ऐसे ही पढ़ने ऐसे नहीं लग रहे हो जैसे उदास टाइप के। कुछ नहीं, गांव के लड़के फालतू के चिढ़ाते रहते हैं। और तुम बताओ, तुम तो शहर गए थे ना पढ़ने के लिए। हाँ यार पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। देखो मैं तो 10th में ही इंदौर भाग गया था इसलिए, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। पता है ना यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, अगर अपन गाँव के चौतरे पे बैठ गए ना, तुझको ये नहीं करना, तुझको वो नहीं करना, तेरे को खेती करनी है, फलाना करना, ढिकाना करना। इसलिए हम चले गए थे। आपसे भी बोला था आप भी चलो, बट आपने तो बोला था मैं नहीं जाऊंगी।
अब पापा हाँ ही नहीं बोल रहे हैं। हमने तो पापा से कई बार बोला है कि हमें इधर नहीं रहना उन्हें, लेकिन पापा हैं कि क्या, पापा पता है क्या सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कौन क्या बोलेगा, बुआ क्या बोलेंगी, मौसी क्या बोलेंगी, मामा क्या, मतलब यार सब लोगों का सोचते हैं, बस हमारा मन नहीं सोचते कि हम क्या करें। अरे लक्ष्मी देखो, ये आपका डिसीजन है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप भी चलो साथ में, ठीक है। इंदौर में 1 नंबर पढ़ाई होती है, वहाँ पर कोई टॉर्चर करने वाला भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल शांति से पढ़ाई होती है। यहाँ के लोग ना हमेशा कुछ न कुछ बकते ही रहते हैं। हम बहुत परेशान हो गए, पता है पानी भरने जाओ तो लोग कमेंट करते हैं, कोचिंग जाओ तो कमेंट, पता है कोचिंग भी छोड़ दी, अब पानी भरने जा रहे तो उसमें भी कमेंट करते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन दूसरों को कमेंट करना है कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम्हें तो घर का चूल्हा चौका मतलब ये सब काम करना है, झाड़ू पोछा। यार तुम मतलब हम लड़की है तो मतलब पढ़ ही नहीं सकते क्या यार। मैंने बोला है ना, अभी भी टाइम है, आप चलो, इंदौर जाना है इंदौर चलो, भोपाल जाना है भोपाल चले जाओ, लेकिन आप ना इस गांव से कहीं बाहर चले जाओ। देखो पापा से कहेंगे, अब पापा मान तो जाएं। देखो आज तो हम कहेंगे क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, बहुत इरिटेट हो रहे हैं। चलो तो घर तक हम भी चल रहे हैं। चलो ठीक है, तुम तो अच्छा है कि शहर में हो, तो ठीक है हम जा रहे हैं, फिर मिल चलो रहे हैं। चलो, अगर जाना हो तो बता देना है। ठीक है मैं बता दूंगी। ओके, बाय। थैंक यू।